मैं इंदौर हूँ। आज मैं अपनी जवानी DND न्यूज़ 24 की कहानी अब उनकी जवानी में सुना रहा हूँ आपको अपनी कहानी। आज हम अपने माध्यम से आपको इंदौर की कहानी सुनाएंगे। मैं इंदौर हूँ, ये मेरी जो सड़कें हैं, ये मेरे वो हाथ हैं, ये मेरी वो भुजाएं हैं जो घायल अवस्था में हैं। और जो सबसे ज़्यादा घायल अवस्था में अगर मेरी कोई भुजा है तो वो न्यू RTO रोड है। न्यू RTO रोड में ये जो गड्ढे देख रहे हैं, ये गड्ढे ऐसे गड्ढे हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है इन गड्ढों को देखकर कि जैसे यहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ हो और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुछ ऐसे हमले हुए हो और या ऐसा हुआ हो कुछ कि यहाँ कोई मिसाइल गिरी हो। इस मेरे भुजाओं पर, मेरी नसों पर ये जो आप गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे देख रहे हैं, ये गड्ढे उस हालात में हैं और ये सालों से हैं, ये कई सालों से ये गड्ढे हैं। इनमें बारिश में लोग गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं। ये हालत मेरी ख़राब रहती है और इसकी सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं है। ये बुरी हालत में हो चुकी है और मैं इंदौर अब आपको आगे अपनी कहानी, इसी RTO रोड की कहानी एक के बाद एक सुनाता रहूँगा। ये वो पहला गड्ढा है जहाँ पर पहली मिसाइल गिरी थी या कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी कहानी आगे दिखा। मैं इंदौर हूँ। आपको मैंने जो पहला गड्ढा दिखाया, अपनी छाती पे जो घाव दिखाया, वो था। और अब ये दूसरा गड्ढा जो मेरी छाती पे घाव है, ये आपको मैं दूसरा दिखा रहा हूँ। ये आपको मैं तीसरा दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हो, ये गड्ढे आप देख सकते हो। और ये मेरे शरीर पे जो खुरदुरे गड्ढे और ये खुरदुरी आप देख सकते हैं, त्वचा, स्किन मेरी कह लीजिए आप इसे, जो मेरी हालत है वो ये आपको मैं जो अपने शरीर पे लगातार गड्ढे, अपने गहरे घाव दिखा रहा हूँ, इसमें से जो बारिश में पानी रिस रहा है, वो जो खून की तरह रिस रहा है, वो रिस रहा है। अब मैं अपने छाती पर, अपने शरीर पर ये आपको गड्ढा नंबर 3 दिखा रहा हूँ। यहाँ मेरी संतानें कई बार गिरती पड़ती निकलती हैं और यहाँ मेरी संतानें कई बार गिरती पड़ती निकलती हैं। ये मेरी छाती पे वो तीसरा गड्ढा। और ये योद्धा देखिए, ये योद्धा रथ में चले आ रहे हैं। ये मेरी छाती पे सवार होकर ये योद्धा अपने रथों में चले जा रहे हैं, बड़े बड़े वाहनों में चले जा रहे हैं। और ये जो योद्धा हैं, ये किस तरीके से मेरी छाती को, मेरे शरीर को घायल करते हैं। ये जो बड़े बड़े वजनदार योद्धा जो अपने छोटे रथों में, बड़े रथों में, ये जो महारथी मेरे शरीर पर रौंदते हुए जो चले जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे बनाते हुए चले जा रहे हैं। किसी समय में मैं एक छोटे से गांव की छोटी सी सड़क हुआ करती थी, अब मैं न्यू RTO रोड हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे ऊपर से ये जो ट्रक, ट्रैक्टर, बसें और ये बड़े बड़े भार वाहन रथों के रूप में निकल रहे हैं। ये महारथी दिन भर मेरे ऊपर से गुजरते हैं और बहुत सारे अनगिनत गड्ढे बनाते हैं। ये मैंने अपनी संतानों के चलने के लिए ये रोड बनाया था और ये रोड किसी समय जो थी वो आबाद थी। और अब आप देख सकते हैं कि महारथी ओवरलोड किए हुए अपने रथों को लिए चले जा रहे हैं। ओवरलोड रथ दिन भर मेरे ऊपर से गुजरते रहते हैं। ये अनगिनत की संख्या में गुजरते रहते हैं और घंटों चलते रहते हैं। और ये जो हमारी जो इंदौर की जो मेरी संतानें हैं, वो इस रोड से कैसे गुजरेंगी? वो गिरते पड़ते गुजरेंगी, वो घायल होकर गुजरेंगी और वो परेशान इसी तरीके से होती रहेंगी। और ये लगातार मैं अब आपको अपनी कहानी अपने अंतिम छोर तक सुनाता रहूँगा। मैं इंदौर हूँ और मैं अपनी व्यथा आज आपको अपनी जुबानी सुनाना चाहती हूँ। यह मेरा चौथा घाव, जिसने मुझे इतना कुरोदा है कि आज मेरी त्वचा इस प्रकार हो चुकी है। इस कुरेदे हुए घाव ने न केवल कई लोगों के ऊपर कीचड़ उछाला है, परंतु आज मेरे शरीर के हर अंग में इस प्रकार से कीचड़ के दाग लग चुके हैं। ऐसे ही कई लोग इस समस्या का हर दिन सामना करते हैं। मेरे ही बालक आज इस समस्या से परेशान है और इसकी व्यथा कोई नहीं सुन पा रहा है, क्योंकि इन गड्ढों ने इन्हें ढक लिया है। इस रोड पर आए हैं और इस रोड पर हम देख सकते हैं कि न केवल गड्ढे हैं, परंतु यहाँ पर गंदगी और प्रदूषण के भी कई अंग देखने मिल रहे हैं। यहाँ धूल का गुबार देखा जा सकता है, जिसकी वजह से कितने लोग आज बीमारियों से ग्रस्त हैं। कई लोग अपने इन 2 पहिए वाहनों के जरिए अपनी यात्राओं को सफल नहीं कर पाते हैं, केवल मेरे इन घाव की वजह से। जो मेरे घाव के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, इन्हें भी रोकने के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। आज कई गैर जिम्मेदारों की वजह से मेरे
ये रहा मेरा 5वां घाव। ये जो आप देख रहे हैं यह कोई नाला नहीं परंतु कई बरसों पहले से बह रही कलकल नदी कान नदी है, जिससे ना जाने कितने लोग अपनी प्यास बुझाया करते थे, अपने जीवन का संचार किया करते थे, परंतु आज इसकी अवस्था इस प्रकार हो चुकी है कि आज किसी एक नाले के स्वरूप दिख रहा है। ऐसे ही हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक ब्रिज है, परंतु इस ब्रिज की एक खासियत है कि यह भी टूटा हुआ है। इस टूटे हुए ब्रिज पर ना जाने कितनी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ना तो यहाँ कोई रेलिंग है, ना तो यहाँ की कोई रोड साफ सुथरी है, और साथ ही इसका सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो चुकी है यह गड्ढा। रात के अंधेरे में जहाँ ठंड का माहौल है, धुएं का ग्रस्त यह माहौल है, और साथ ही कोहरे से ग्रस्त हमारा वातावरण है, उस वातावरण में यदि हम 2 पहिए वाहन के जरिए इस रोड से गुजरेंगे तो क्या ना जाने कितनी दुर्घटनाएं इस गड्ढे में हो सकती हैं। ऐसे ही चलते चलते जब हम चलते चलते यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये रेलिंग के टूटने का भी हमें आज दिखाई देता है। ना केवल यह 5वें 6वें गड्ढे के बाद भी मेरे घाव खत्म ही नहीं हो रहे हैं, और यह 6वां गड्ढा आप सभी के समक्ष है। इससे भी मैं बहुत दिनों से पीड़ित हूँ। ना तो कोई मेरी पीड़ित को सुनने वाला है और ना कोई समझने वाला। मैं इंदौर हूँ और मैं जो आरटीओ रोड में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मेरी छाती पे घाव दिखाए हैं आपको, वहाँ मेरी एक संतान है जो छोटा सा एक व्यापार कर रही है। तो ये कुछ कहेंगी कि ये जो मेरी छाती पे घाव है क्या ये आपको अच्छे लगते हैं? बहुत बुरा लगता है, और ये कम से कम 5 साल से ये दर्द झेल रहे हैं। आते जाते स्कूल के बच्चे, गाँव वाले, आरटीओ वाले, नया बस स्टैंड खुला उसमें भी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कहीं आवागमन का साधन भी ढंग से नहीं है, और ये मैं दुकान में बैठता हूँ तो मेरे को धूल तक लगती है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। कहीं बच्चे गिर जाते हैं, गिर के घायल हो गए। एक बार मैं खुद घायल हो गया था, मेरी 2 बार गाड़ियाँ ख़राब हो गई है, पानी में डूब गया था मैं, घुटने घुटने तक पानी रहता है और बहुत समस्या है। मतलब 5 साल से ये बहुत 5 साल बल्कि 6-7 साल हो गए हैं और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पर। ये मेरी एक संतान जिसका एक बार पानी में गिर के पैर टूटा है, जो घायल हुए हैं, जो ये धूल का गुबार उड़ता है उससे मेरी इस संतान को ये जो घाव हुआ है, ये तो घाव हुआ ही है, इसको जो धूल का गुबार रहता है उससे सांस की बीमारी भी हुई है, और ये कलप रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। और ये लगातार आप देख सकते हैं कि मेरी एक संतान और है जो यहाँ पर परेशान है। वो परेशान है हम ये, क्योंकि रोड की वजह से यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। बहुत सारे जने गिर गए, कितने ही के बच्चे उनके हाथ पैर टूट रहे हैं, और जो गाड़ी वाले परेशान है, पूरा गांव परेशान है, सब आसपास की कॉलोनी वाले परेशान है। तो मेरी छाती पे जो बसा हुआ गांव है, ये संतान की वीरा है। ये मेरी छाती पे जो बसा हुआ गांव है, इस गांव का नाम क्या है? पाल्दा, ये ग्राम पाल्दा। ग्राम पाल्दा की संतानें, इनका बचपन यहीं बीता है, ये यहीं खेले। यहीं की मेरी पैदाइश यहीं की। मैं आज मेरे को 50 साल हो गए और मेरी उम्र 50 साल हो गई, और ये 5-7 साल से देख रहा हूँ मैं। इतनी परेशानी के पूछो मत, और बारिश में तो निकलना मुश्किल हो जाता है, रूह कांप जाती है निकलने में। तो ये मेरी एक संतान है जिसकी रूह कांप जाती है, मेरे ऊपर चलने में रूह कांप जाती है। मैंने कभी कोई व्यवस्था दी होगी गांव की, मैंने एक सड़क दी होगी, एक पगडंडी दी होगी, जहां पर अब बड़े बड़े महारथी रथ के रूप में यहाँ घूम रहे हैं। ये जो रथ है, ये रथ लेके जो महारथी निकलते हैं वो ट्रक के रूप में निकलते हैं बड़े बड़े। तो अच्छा कि जो उदयनगर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, उदयनगर गाँव में घूम के आया हूँ मैं। वहाँ पर इतनी बढ़िया सुविधा है कि आसपास पूरे गाँव इसमें उदयनगर में घूम जाओ। उदयनगर हो रही हो तो बिल्कुल सिटी से 2 किलोमीटर भी नहीं है, सिटी का बिल्कुल हृदय स्थल है, एक तरह का हृदय स्थल हो जाएगा ये सिटी का, इंदौर का। ये मैं इंदौर हूँ, ये मेरी संतान कहती है कि ये न्यू आरटीओ रोड इंदौर की आरटीओ रोड है, इससे अच्छी तो मेरे गांवों की रोड है, मेरे उदयपुर की रोड है, और मैं उदयनगर की रोड है, मेरा उदयनगर जो गांव है वो इससे अच्छा है। तो क्या मैं इसी दंड का भागी हूँ? क्या मैं इसी दंड का भागी हूँ कि मेरी इस आरटीओ रोड की हालत ऐसी ही रखी जाए, और मेरी ये संतानें, इनकी संतानें और ये सारे इसी तरीके से विरह में कलपते रहें? ये नारी शक्ति, ये बेटियाँ, ये महिलाएँ इसी तरीके से घरों में
छुपी बैठी रहें और ये कभी भी कोई भी ट्रक क्या इसी तरीके से रौंदता हुआ चला जाए, क्या इसी तरीके से कुचल जाए। मैं इंदौर हूँ, मेरी ये संतानें ये दूर दूर तक अपनी गाड़ियाँ लेके चलती हैं, बड़े बड़े महारथी इनको कुचलते हैं और बड़े बड़े ट्रक और बड़े बड़े वाहन रथों के रूप में बैठे घूमते रहते हैं। और ये मेरी संतानें हैं, ये जो है ये अभी अपना रोड पे जो अपनी गाड़ी खड़ी करके जा रहे हैं, ये यहाँ पर मेरे व्यथा सुन के आए थे, व्यथा सुन के आए और व्यथा सुन के जा रहे हैं। ये कभी आवाज़ नहीं उठाते। ये मेरी संतानें इसीलिए दंड पाती हैं कि ये बोलने से घबराती हैं। मैं इंदौर हूँ, जो मैं अभी तक आपको दिख रही थी सकरी सी, वो अब यहाँ से चौड़ी दिखाई दे रही हूँ। और ये मेरा जो दूरी होनी चाहिए ये 108 फीट की होनी चाहिए। और ये सुबसिटी की दीवार जो है यहाँ से मैं शुरू होती हूँ और ये मेरा जो चौड़ा होने का स्वरूप है लगभग 800 फीट, 100 क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे, 108 फीट मुझे चौड़ा होना चाहिए। लेकिन अब तक जो मैंने आपको अपना सकरा स्वरूप दिखाया है वो एक नदी की धारा की तरह यहाँ से वृहद होता जाएगा, यहाँ से बढ़ता जाएगा, यहाँ से चौड़ा होता जाएगा। मैं पालदा गांव की कभी छोटी सी सड़क 108 फीट की सड़क जो छोड़ी गई थी वो अब धीरे धीरे सकरे से चौड़ी होना हो गई हूँ। और मैं ये जो न्यू आरटीओ रोड की सकरी सी सड़क हूँ, अब ये इस मुहाने पे ये सकरी होती चली जाती हूँ और ये इसी तरीके से मैं आपको आगे भी अपना स्वरूप दिखाती चली जाऊँगी। ये मैं इंदौर की छोटी सी जो सकरी आरटीओ रोड हूँ, मैंने अब तक अपने घाव दिखाए हैं, अपनी छाती पे घाव दिखाए हैं। अब मैं आपको लगातार अब आपको अपना वृहद स्वरूप दिखा रही हूँ। ये स्वरूप जो है सुब सिटी के मुख्य द्वार के सामने से मेरा वृहद स्वरूप देखिए, ये जो चौड़ाई है उसको देखिए। मैं इंदौर हूँ, मेरी ये जो भुजाएं, ये जो मेरी भुजाएं हैं, ये इसमें जो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको कहा था कि इसमें रक्त स्वरूप ये जो पानी रिसता रहता है, ये गंदा पानी, ये कोई बारिश का मौसम नहीं है लेकिन फिर भी मेरी रोड पे जो पानी फैला हुआ है, ये जो बिखरा हुआ है, ये जो कीचड़ का माहौल बना हुआ है, ये जो मेरी संतानें गिरती उठती इस कीचड़ में से दिन भर निकलेंगी, ये बसें यहाँ से निकलेंगी, ये कैसे इन गड्ढों में होती हुई जाएंगी। और ये आप मेरे छाती पर ये जो घाव देख रहे हैं, इन घावों में से जो पानी की तरह जो रिस रहा है, जो ये खून जैसा रिस रहा है, ये मैं इस पानी के जमा होने से इतनी घायल हो गई हूँ, इतने गड्ढे मेरे ये भारी हो गए हैं, ये गड्ढे इतने गहरे हो गए हैं कि मैं इसमें इतनी बुरी तरीके से परेशान हूँ, हैरान हूँ। और ये जो मैं इंदौर हूँ, मेरे इंदौर की जो आरटीओ रोड है उसकी व्यथा अब आपको मैं अपनी जवानी सुनाता हूँ, मैं अपनी जवानी आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। ये मेरी संतानें गिरती पड़ती जो यहाँ से गुजर रही हैं, इनकी हालत है ख़राब, क्योंकि सरकार आपका ध्यान मेरी ओर तो जाता ही नहीं। गांवों की रोडें भी अच्छी, कुछ संतानें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, इंदौर की संतानें, आरटीओ रोड की निवासी संतानें कुछ दूर से देख रही हैं, कुछ मेरे करीब हैं। मैं इंदौर हूँ, मैंने आपको वहाँ से हनुमान मंदिर से जो अपने घाव दिखाए हैं वो 8-10 घाव दिखाए। मैं इंदौर हूँ, मैंने जो आपको वो ब्रिज दिखाया, वो जो टूटा हुआ ब्रिज दिखाया, वो दिखाया, मेरी संतानों को लगती हुई चोट मैंने दिखाई। अब उसमें से कुछ रोती बिलखती हुई संतानें यहाँ पर हैं। आप यहाँ के निवासी हैं और यहाँ आपने जो हालात देखे हैं, तो आप ये बताओ कि आपको लगता कैसा है? सर बहुत परेशान है यहाँ पर, देखा जाए तो कई सालों से सड़कें ख़राब है, बच्चों को आने जाने में तकलीफ होती है। आप देख रहे होंगे अभी कि पानी भरा हुआ है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो छींटे उड़ते हैं उनके ऊपर, धूल उड़ती है। अभी बच्चे कोई टू व्हीलर से जा रहा है तो गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं उनके, आए दिन चोटें लगती हैं इन लोगों को। बच्चे ही परेशान होते हैं, बुजुर्ग भी परेशान होते हैं। सब किसान एरिया है यहाँ पर, व्यक्ति अपनी टू व्हीलर पर भारी माल ले जाता है, उनको गिरने का डर रहता है, नुकसान होने का डर रहता है। ये महिलाएँ जो परेशान है, ये इसको सही साट करवाओ और नहीं करवाओ तो इस रोड को खुदवा दो पूरी को। या तो इस रोड को बनवा दो या इस रोड को खुदवा दो, तो कोई निकलेगा ही नहीं है, कोई निकलेगा ही नहीं। ये पालदा गांव, ये पुराने निवासी, ये या तो इस रोड को खुदवा दो या बनवा दो सरकार। अगर नहीं बनवा सकते तो कम से कम इस रोड को पूरा खुदवा दो, ताकि इंदौर की कोई जनता यहाँ से न गुजरे, ना कोई गिरे न पड़े। तो किसी को परेशानी नहीं होगी, किसी के हाथ पैर ही नहीं टूटेंगे। किसी के ना हाथ पैर टूटेंगे तो क्या परिवार में कोई गिरा जरूर होगा, किसी के हाथ पैर जरूर टूटे होंगे, यहाँ रिश्तेदार परेशान हुए होंगे, पड़े हुए टूटे हुए इधर उधर है, सब चले जाते बेचारे, यहाँ थोड़ी बैठे रहते, गिरते फिरते, कीचड़ में गिरते, बहुत सारे गिरते। क्या मालूम वो कहाँ का था, अभी इस पे तो सभी निकलते।
तो ये माँ ने अपनी व्यथा सुनाई है, इस रोड की व्यथा सुनाई है, यहाँ के गिरने वालों की कहानी सुनाई है। ये पानी है, ये बारिश का मौसम नहीं है, ये पानी है। ये पानी जमा हो के मुझ में जो घाव करता है, मुझ में जो गड्ढे करता है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ।